नमस्कार, मैं हूं नगमा। बड़ी खबर में सबसे पहले भारत और चीन की बात, जहां पिछले 9 महीने से लगातार पूर्वी लद्दाख में तनातनी की स्थिति बनी हुई थी और अब पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग झील से भारत और चीन की सेनाएं पीछे हटना शुरू हो गई हैं। दोनों पक्षों के बीच इसे लेकर समझौता हो गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये जानकारी दी है कि गतिरोध से पहले की स्थिति बन जाएगी और 1 इंच भी भारत की जमीन किसी दूसरे के हाथ नहीं जाएगी। वहीं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि हम अपना इलाका क्यों छोड़ रहे हैं। हम अपनी 1 इंच जमीन भी किसी और को नहीं लेने देंगे। बुधवार को चीनी रक्षा मंत्रालय ने जो बात कही थी, गुरुवार को राज्यसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उसकी तस्दीक की। बताया कि भारत और चीन के बीच पैंगोंग लेक इलाके में सेनाएं पीछे हटाने को लेकर समझौता हो गया है। पैंगोंग लेक एरिया में चीन के साथ डिसएंगेजमेंट का जो समझौता हुआ है, उसके अनुसार दोनों पक्ष फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट को फेज्ड, कोऑर्डिनेटेड एंड वेरीफाइड मैनर में हटाएंगे। चीन अपनी सेना की टुकड़ियों को नॉर्थ बैंक में फिंगर 8 के पूरब की दिशा की तरफ रखेगा और इसी तरह भारत भी अपनी सेना की टुकड़ियों को फिंगर 3 के पास अपने परमानेंट बेस धन सिंह थापा पोस्ट पर रखेगा। पूर्वी लद्दाख में पिछले 9 महीने से ये विवाद जारी था और बिल्कुल खूनी टकराव तक पहुंचा था। 15 जून 2020 को इस टकराव से 20 भारतीय सैनिक नहीं रहे, जबकि 40 से ज्यादा चीनी सैनिकों के मारे जाने की बात सामने आई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में कहा कि चीन के साथ समझौते में भारत की 3 शर्तें रही है। दोनों पक्षों द्वारा एलएसी को माना जाए और उसका आदर किया जाए। दूसरा, किसी भी पक्ष द्वारा यूनिलेटरली स्टेटस को बदलने का प्रयास न किया जाए। तीसरा, सभी समझौतों का दोनों पक्षों द्वारा पूर्ण रूप से पालन किया जाए। हालांकि अभी पैंगोंग लेक में कुछ मुद्दे पर मतभेद है। यही वजह है कि भारत की सेना पहले की तरह पेट्रोलिंग करने फिंगर 8 तक नहीं जाएगी और न ही चीन की सेना फिंगर 4 तक पेट्रोलिंग करने आएगी। एलएसी पर डिप्लॉयमेंट तथा पेट्रोलिंग के बारे में कुछ आउटस्टैंडिंग इश्यूज बचे हुए हैं। इन पर हमारा ध्यान आगे की बातचीत में रहेगा। दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि बाइलेटरल एग्रीमेंट्स तथा प्रोटोकॉल के तहत पूर्ण डिसएंगेजमेंट जल्द से जल्द कर लिया जाए। इस बीच राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, यथा स्थिति की वापसी नहीं, अमन चैन नहीं। क्यों सरकार हमारे जवानों की शहादत का अपमान कर रही है और अपना इलाका छोड़ने जा रही है। लेकिन इस आलोचना के बावजूद विवाद से पीछे हटने पर बनी सहमति अपने आप में एक उपलब्धि है। पूर्वी लद्दाख इलाके में पैंगोंग लेक के चीन के पीछे हटने को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। असलियत में चीन के पुराने रुख को देखते हुए सेना को और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। नई दिल्ली में कैमरामैन शशिकांत झा के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कृषि कानूनों को लेकर आज सरकार पे तंज कसा और कहा कि देश को 4 लोग ही चला रहे हैं, हम 2, हमारे 2, और इन्हें हर कोई जानता है। राहुल गांधी ने कहा कि कृषि कानून सिर्फ किसानों को ही बर्बाद नहीं करेगा, बल्कि छोटे दुकानदारों और कारोबारियों पर भी इसका विपरीत असर होगा। राहुल गांधी ने लोकसभा में किसान आंदोलन में मारे गए लोगों के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा। सालों पहले फैमिली प्लानिंग का एक नारा था, आपको याद होगा, हम 2, हमारे 2। जैसे कोरोना दूसरे रूप में आता है, वैसे ही ये नारा दूसरे रूप में आया है। आज इस देश को 4 लोग चलाते हैं, हम 2, हमारे 2। ये किसकी सरकार है? हम 2, हमारे 2 की। तो आप आसन को पहले कानून का इंटेंट बताता हूँ। आप आसन को संबोधित करें। पहले कानून का इंटेंट, माननीय सदस्य, आप आसन कि हमारे 2 मित्रों में से एक जो सबसे बड़ा मित्र है, उसको पूरे हिंदुस्तान के अनाज, फल और सब्जी को बेचने का अधिकार। प्रधानमंत्री कहते हैं बजट पर कि मैंने ऑप्शन दिया है। हाँ, आपने ऑप्शन दिया है, 3 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन भूख,
दूसरा ऑप्शन बेरोजगारी, तीसरा ऑप्शन आत्महत्या। देश की जो रीढ़ की हड्डी है, किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार, व्यापारी, उस रीढ़ की हड्डी को तोड़ के टुकड़े टुकड़े करके दो मित्रों को दे दो। सर रूल 218, सर रूल 218। और इधर प्रियंका गांधी आज मौनी अमावस्या के मौके पर प्रयागराज में रहीं। वहां उन्होंने संगम में डुबकी लगाई। स्नान के बाद खुद नाव चलाकर अरेल घाट तक पहुंची और इसके बाद उन्होंने शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती से भी मुलाकात की। लेकिन इस दौरान स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने कहा कि देश में राज वही कर पाएगा जो हिंदुओं के हित में काम करेगा। बहरहाल अब बात करते हैं उत्तराखंड की, जहां भी एक मुश्किल स्थिति बनी हुई है, बल्कि एक नया खतरा खड़ा हो गया है। उत्तराखंड के चमोली में ऋषिगंगा नदी से हुए हादसे के बाद से 170 लोग लापता हैं। बीते 2 दिन में मलबे में फंसे हुए लोगों को निकालने में कोई बहुत बड़ी कामयाबी नहीं मिली है। इस बीच एक नई चिंता की खबर यह है कि ऋषिगंगा नदी के अपर कैचमेंट में एक झील बन गई है, जिसमें पानी लगातार जमा हो रहा है और यहीं पे रौंठीगाड नदी ऋषिगंगा नदी में मिलती है। गढ़वाल विश्वविद्यालय के जियोलॉजिस्ट नरेश राणा इस मौके पर पहुंचे और प्रशासन को तुरंत जानकारी दी कि झील का पानी जल्द खाली कराया जाए। सुशील बहुगुणा की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नमस्कार। ऋषिगंगा नदी से जो तबाही 7 फरवरी को मची और जिसमें 2 पावर प्रोजेक्ट तबाह हो गए, पहली बार उसकी ग्राउंड रिपोर्ट जिस जगह से इस तबाही की शुरुआत हुई एनडीटीवी इंडिया पर हम लेकर आ रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें उन जगहों की। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें ये जगह दरअसल है कहां। आपको पहली तस्वीर हम दिखाते हैं नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व की, जहां कई बड़े पर्वत हैं, नंदा देवी, ब्रिकथूनी, त्रिशूल, नंदा घुंटी, दूनागिरी। यहां ऋषिगंगा नदी का जो आप नीली लकीर देख रहे हैं ऊपर की ओर, जहां लकीर खत्म हो रही है, वहीं से शुरुआत हुई इस पूरी त्रासदी की। अब आपको अगली तस्वीर दिखाते हैं किस तरह से वो जो ग्लेशियर है, ये आप देख रहे हैं 6 फरवरी की तस्वीर में वो ग्लेशियर ठीक है। ये जगह रौंठी ग्लेशियर इसको बोलते हैं, उसके करीब है। ये रॉक फेस टूटा 8 फरवरी को। आप देख सकते हैं किस तरह से वहां पर सिर्फ और सिर्फ चट्टान दिखाई दे रही है। इसके बाद की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, यही बात बहुत क्लियर तरीके से बताने के लिए। ये रौंठी पीक है, 6 फरवरी की ये तस्वीरें हैं और यहीं से ये पूरा का पूरा मलबा और जो बर्फ का पूरा टुकड़ा है वो नीचे गिरा है। अगली तस्वीर में और साफ होगा, ये 6 फरवरी की तस्वीर है। अगली तस्वीर में 8 फरवरी की साफ पता लग रहा है कि ये मलबा नीचे गिरा। हम आपको बताएंगे ये मलबा कहां गया। इसके बाद अगली तस्वीर आप देखिए, उसमें अब ये तस्वीर उस जगह की, जो मलबा गिरा है ये इस जगह पर आया है। रौंठीगाड जो आप देख रहे हैं, रौंठी पीक से जितना भी मलबा आया वो सारा यहां रौंठीगाड में आया और दूसरी तरफ से ऋषिगंगा आती है। ऋषिगंगा नदी और रौंठीगाड का ये संगम है। इस संगम पर रौंठीगाड से आए मलबे ने ऋषिगंगा को रोक दिया। आप देख सकते हैं अब भी ऋषिगंगा के आगे भारी मलबा है, नदी उसके पीछे रुकी हुई है, एक झील की शक्ल में इस वक्त है। और यही इस वक्त एक चिंता की बात है कि ऋषिगंगा नदी रुकी हुई है, उसका जरा भी पानी आगे नहीं आ रहा है। जो भी पानी है वो रौंठीगाड से आ रहा है। एक बार फिर अगली तस्वीर में हम आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर जो है ऋषिगंगा पर आप देख सकते हैं, झील जिस जगह पर एरो है वहां एक बहुत हल्का सा हरा पानी आपको दिख रहा होगा। वहां पर ऋषिगंगा नदी रुकी हुई है, एक झील की शक्ल में वो पानी इकट्ठा वहां पर होता जा रहा है और उसके आगे आप देख सकते हैं बहुत भारी मात्रा में मलबा है। ये मलबा वही है जो ऊपर से गिरा था 5600 मीटर की हाइट से, जो पूरा बर्फ और उसके साथ में चट्टानें गिरी थी। वो जो मलबा साथ में आया उसने ऋषिगंगा नदी का पानी यहां पर इस तरह से रोक दिया। आप देख सकते हैं कितना बड़े पैमाने पर मलबा यहां अब भी जमा हुआ है। तो इसके अलावा एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये वो तस्वीर है जिसमें साफ पता लग रहा है कि इस झील को यहां से कंट्रोल रिलीज करना जरूरी है। इस सब को यहां तक हमारे तक पहुंचाया डॉक्टर नरेश राणा ने, जो जियोलॉजिस्ट हैं डिपार्टमेंट ऑफ रूरल टेक्नोलॉजी गढ़वाल विश्वविद्यालय में और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत एक प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं। वो सबसे पहले इस इलाके में गए, उनकी रिपोर्ट देखिए स्पॉट से। अभी मैं यहाँ पे जो रौंठी स्ट्रीम है और जो ऋषिगंगा स्ट्रीम है उसके कॉन्फ्लुएंस के लगभग जस्ट ऊपर मैं यहाँ पे गांव वालों की हेल्प से यहाँ पे पहुँचा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि जो फ्लड आया है वो बेसिकली ये क्लियर होता है यहाँ से कि फ्लड जो है वो रौंठी स्ट्रीम से ही आया है। और जैसा कि अभी ये लोग मुझे हेल्प कर रहे थे दिखाने में कि ऊपर जो जहाँ से ये चंक कह रहे हैं कि कोई लैंडस्लाइड हुआ है, वो ऊपर वो चंक यहाँ से ये लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने इस एरिया को पहले देखा था। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात मैं अभी कहना चाहता हूँ और जो बहुत सीरियस बात है
वो ये है कि जो ये फ्लड आया था, उस फ्लड ने यहाँ पे एक टेम्परेरी डैमिंग की थी, और उस टेम्परेरी डैमिंग की वजह से जो ये ऋषि गंगा है, जो मेन स्ट्रीम है, वो ऋषि गंगा अभी मुझे दिख रही है कि वो ऋषि गंगा अभी पूरी तरह से ब्लॉक है। और उसमें यहाँ से मैं क्लियर देख सकता हूँ कि यहाँ से आप अगर उसको जूम करेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ से एक ब्लू कलर की लेक दिख रही है। तो ब्लू कलर की लेक का मतलब है कि ये पानी काफ़ी देर से यहाँ पे पॉन्डिंग होना शुरू हो गया होगा, और अभी क्योंकि ये काफ़ी स्टेबल है तो काफ़ी पीछे तक शायद गया होगा। मुझे इसके साइज़ के बारे में कोई अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि यहाँ से ये पूरी तरह से नहीं दिख पा रहा है। लेकिन ये कह सकता हूँ कि ये पूरी तरह से अभी ये जो ऋषि गंगा जो है वो पूरी तरह से अभी ब्लॉक हुई है, और इन फ्यूचर मुझे नहीं पता कि कब तक, लेकिन इसमें ये ब्रीच भी होगी, ये दोबारा से टूटेगा और इसमें से फ्लड आ सकता है। तो इसको जो रेस्क्यू काम नीचे हो रहा है वो रेस्क्यू काम इससे प्रभावित भी हो सकता है, और जो लोग रेस्क्यू कर रहे हैं उनको इससे नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि ये जो सूचना है वो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचे, और वो लोग यहाँ का एक इमीडिएट हेली सर्वे करें, ताकि इस लेक का जो साइज़ है वो करेक्ट साइज़ जो है इस लेक का वो निर्धारित करने की कोशिश करें, वो देखने की कोशिश करें कि कितनी बड़ी ये लेक है। कल हम कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी बहुत देर हो चुकी है, कल हम कोशिश करेंगे कि हम इस रास्ते थोड़ा और आगे जाके उस लेक को फिजिकली देखने की कोशिश करेंगे कि वो कितनी बड़ी लेक है, ताकि उसके साइज़ के बारे में और उसका जो डिजास्टर उससे क्रिएट हो सकता है उसके बारे में हमें थोड़ा कुछ आइडिया हो सके। तो ऋषि गंगा से खतरा अभी बाकी है, और चेतावनी है कि जल्द से जल्द इस इलाके में जो झील बनी है अस्थायी उसे खाली कराया जाए, वरना एक और हादसा हो सकता है। इस वक्त बड़ी खबर में एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद निजी क्रिप्टो करेंसी को बैन करेगी सरकार। केंद्र सरकार निजी क्रिप्टो करेंसी को बैन करेगी। सिर्फ सरकार की ओर से जारी क्रिप्टो करेंसी ही वैध मानी जाएगी, और इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिजिटल करेंसी के नियम भी बनाएगा। साथ ही निजी क्रिप्टो करेंसी के लेन देन पर सजा का प्रावधान किया जाएगा। फिलहाल देश में करीब 70 लाख लोगों के पास $1 अरब की क्रिप्टो करेंसी है। तो इस वक्त बड़ी खबर में इतना ही। नमस्कार।